हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर हम पढ़ रहे थे, जो कि DSC 3rd का पेपर है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, बेसिकली ये सेक्शन सेकंड का है, जिनमें से हमें कोई दो क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। अब 4A क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, एयरलाइन समटाइम्स ओवरलुक फ्लाइट्स, सपोज दैट फॉर अ प्लेन विद 50 सीट्स, ठीक है, 55 पैसेंजर हैव टिकट्स, ठीक है, डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल वाई एज द नंबर ऑफ टिकटेड, जिनको टिकट मिल चुका है, पैसेंजर हु एक्चुअली शो अप फॉर द फ्लाइट, यानी जिनको एक्चुअल में फ्लाइट मिल जाएगी। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाई अपीयर्स इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अगर जैसे 45 नंबर पर तो उसको सीट मिलने के चांस जो है वो 0.05% है। 46 नंबर वाले को 0.1, 46 वाले को 0.12, 48 वाले को 0.14, 49 वाले को 0.25, 50 को 0.17, 51 को 0.06, 52 को 0.05, 53 को 0.03, 54 को 0.04 एंड 55 को 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लाइट विल अकोमोडेट ऑल टिकट पैसेंजर हु शो अप, यानी सभी को सीट मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ऑल टिकट, जिनको टिकट पैसेंजर मिल चुका है, हु शो अप, जो बेसिकली वो दिखाए गए ऊपर, कैन बी अकोमोडेट, कि जिनको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ऑल टिकट पैसेंजर, जिनको टिकट पैसेंजर मिल चुका है, ऐसे उनको जिनको और सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड है, इफ़ यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन द स्टैंड बाई लिस्ट, विच मीन यू विल बी फर्स्ट ऑन द गेट ऑन द प्लेन इफ़ देयर इज़ एनी सीट, यानी कि आप बेसिकली 50 नंबर पर हो। ठीक है, 50 से ऊपर वाले या 51 पर हो आप। ठीक है, 50 इफ़ देयर आर एनी सीट अवेलेबल आफ्टर ऑल टिकट पैसेंजर हैव बीन अकोमोडेड। ठीक है, what is the probability that you will get able to take flight, and second, what is the probability if you are the third person in the standby list। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, गिवन अ प्लेन हैज़ 50 सीट्स। ठीक है, प्लेन के पास 50 सीट्स है, 55 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, 55 पैसेंजर है। वाई जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ टिकट पैसेंजर हु एक्चुअली शो अप। ठीक है, एंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो गिवन है, यानी कि वाई पे पी वाई जो है वो गिवन है। उसको भी लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखो 45 पे बेसिकली लिखने का मतलब नहीं बनता कोई 0.05, क्योंकि हमारे पास टेबल है तो उसमें से हम लिख सकते हैं, यानी आप ये लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, मतलब आपको तो ऑब्वियसली लिखनी है टेबल में, बट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लाइट विल accommodate all ticketed passengers who show up। तो बेसिकली इसका मतलब हमारा क्या क्या रीज़न है, बेसिकली ये है हमारे पास, इफ़ द पैसेंजर शो इज़ लेस देन 50 सीट से कम है हमारे पास पैसेंजर हो, ठीक है, 50 सीट से
लेस देन कम हो तो ही हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ लेस देन 50, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली 45 से नीचे तो सभी जीरो है हमारे पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 46, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 47 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 48 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, ठीक है। तो अगर इनको सम करें तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.12 प्लस 0.14 प्लस 0.17, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.83, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जितना लंबा था सॉल्यूशन उतने ही छोटे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ऑल ticketed passengers who show up can be accommodated, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसको हम दूसरे अगर शब्दों में बोलना चाहें तो ये कह सकते हैं, इफ़ देयर आर दी वन पर्सन, सॉरी बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली दिस विल बी हैपन, दिस ये कब होगा हमारे पास, विल बी हैपन इफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स ग्रेटर देन 50, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 58 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 54, ठीक है। कहाँ तक गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 54 और इसके बाद 55 भी है ना हमारे पास इसमें, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 55, सभी को ऐड कर दें। तो इसको हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी हमारे पास 0.06 प्लस 0. उसके बाद प्रोबेबिलिटी 52 की 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.01, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 5111415151617 0.17, ठीक है, 0.17। दूसरा तरीका अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा तरीका है बेसिकली 1 माइनस पी वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो बेसिकली 1 माइनस 0.83 इक्वल टू 0.17। दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर स्टैंड बाय पैसेंजर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसके दो केस हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू आर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऑन स्टैंड बाई लिस्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम फर्स्ट पर्सन है तो स्टैंड बाई लिस्ट में अगर हम सीट कब लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू विल गेट a seat only if y less than equal to 49, ठीक है।
बिकॉज क्योंकि हम कब ले सकते हैं, बेसिकली ये हमने 49 को लिया, 50 को नहीं लिया, क्योंकि एटलीस्ट 1 सीट नीड टू बी फ्री, 1 सीट नीड टू बी फ्री। ठीक है, अगर हम 50 को ले लेते तो हमारे पास एक भी सीट कंसीडर फ्री नहीं होती। ठीक है, तो यानी 49 अगर तक है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 49, तो ये हो जाएगा 0.05। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 45 पे 46 पे सभी को ऐड करेंगे, तो 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.12, ठीक है, प्लस 0.14 प्लस 0.25। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा ये सम करेंगे तो 0.66। ठीक है, और इसके बाद है अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ तो, ठीक है, थर्ड पर्सन हूँ तो बेसिकली हमें 3 सीट जो है वो एम्प्टी चाहिए, यानी 47, अगर देखें 48, 49 एंड 50। ठीक है, यानी 47 तो फिल हो जाए तब तक तो दिक्कत नहीं, तब तक तो हमें मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा। बट 48, 49 अगर फिल हो गया और तब मैं थर्ड पर्सन पर हूँ तब फिल नहीं होगा, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 47 में हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.48 पर अगर देखें तो 48 पर 0.10 प्लस 49 पर 0.12, तो ये हो जाएगा 0.27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि 4B। थैंक यू।